बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला जल्ल शान कुरान पाक में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने 1,24,000 कमो पेश अम्बिया कराम को भेजा, लेकिन उनको रसूल का ख़िताब नहीं दिया, यानी उनका जुज़् कलमा दूसरा रसूल नहीं बनाया। रसूल का मतलब है पैगाम देना या पैगाम पहुँचाना, ठीक है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन आदम सफ़ीउल्लाह बनाया, उनको लक़ब दिया सफ़ीउल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन कलीमुल्लाह बना। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, नूह नजीउल्लाह और ईसा रूहुल्लाह। देखें ये सारे अम्बिया कराम को अल्लाह ने सबको रसूल बनाया है, लेकिन उनको नाम दूसरा सफ़ी जो है रसूलुल्लाह नहीं दिया सिवाय मेरे आका के। क्यों? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह बनाकर भेजा, कहा कि ये पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन अभी कुछ पैगाम बाकी है। नूह नजीउल्लाह को भेजा तो अभी रसूलुल्लाह नहीं कहा, क्योंकि कुछ पैगाम बाकी थे। रसूल के मतलब है पैगाम देना, ठीक है ना। अभी कुछ पैगाम बाकी हैं तो बाद में, ठीक है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों को भेजा, लेकिन मेरे आका को फरमाया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ इसका मतलब ये है कि उनके आने तक अभी पैगाम बाकी थे और मेरे आका के आने पर सारे पैगाम ख़त्म हो गए, ठीक है ना। जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैगाम लाना, ठीक है ना, जन्नत तक था, जन्नत से लेकर आए, आगे का हमें इल्म नहीं है। जो हमें हमारे तक पहुंचा वो यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे और वहाँ तक का इल्म था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो जूदी पहाड़ तक थे, वहाँ से तक, ठीक है ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम से चले काबा शरीफ तक, ठीक है ना। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूरी सीना पहाड़ तक, ठीक है ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन से लेकर दूसरे आसमान तक। और यार हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिराज की रात ही देख लो, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया इन अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नास, कि अल्लाह का सबसे पहला घर कौन सा है? खाना काबा। तो मेरे आका खाना काबा से चले। अल्लाह ने जब पैगाम अता फरमाया तो कभी आबे ज़मज़म से सीने को चाक करके उससे धोकर अता किया, ठीक है ना। कभी मौला अली को कंधे पे उठा कर दिया, कभी मेरे आका जो है गारे हीरा में तो वहाँ पे पैगाम दिया, कभी गारे सौर में वहाँ पर पैगाम दिया, मक्के की गलियाँ वहाँ पर पैगाम दिया, मदीने की गलियाँ वहाँ पर पैगाम दिया, कभी हज़रत खतीजा के घर में दिया, कभी सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा के घर में दिया, कभी अबू बकर के घर में दिया, कभी उमर के घर में दिया, कभी उमर को कोल बिठा कर दिया, कभी उस्मान को कोल बिठा कर दिया, कभी हज़रत बिलाल को कोल बिठा कर दिया। अल्लाह ने पैगाम दिया और अल्लाह ने शुरू कहाँ से करवाया कि अव्वल बैतुन, सबसे पहले घर कौन सा है? अल्लाह का। उस घर से पहले कोई घर नहीं, और उसके अलावा अल्लाह का आखिरी मुकाम कौन है? वो अर्श है। वो क्या है? वो अर्श है। वो क्या है? अल्लाह का आखिरी घर वो क्या है? वो अर्श है, यानी सातों आसमानों के ऊपर, ठीक है ना, अल्लाह की कुर्सी है। अल्लाह कुरान पाक में अर्श समावात वाला था, और फिर उस पर समुंदर है, फिर समुंदर पर अल्लाह का अर्श है, ठीक है ना। तो मेरे आका अव्वल घर से चले और आखिरी मुकाम पर पहुंचे जहां तक कोई नहीं पहुंच सका। तो इसका मतलब ये है कि अव्वल से पहले कोई नहीं, आखिर के बाद कोई नहीं। तो मेरे आका अव्वल भी है और मेरे आका आखिर भी है। पैगाम अव्वल भी दिया और आखिर भी दिया, उनके बाद कोई नहीं है। और दूसरी चीज़, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो अल्लाह ने कहा कि तबलीग करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तबलीग की तो कहा अल्लाह की इबादत करो। तो लोगों का सवाल था कि आपने अल्लाह को देखा है? कहा मैंने तो नहीं अल्लाह को देखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सवाल किया आप अल्लाह की इबादत करो, आपने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा, ठीक है ना। अब ये सवाल सारे नबियों तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, सारे नबियों तक था कि आप कहते हैं अल्लाह की इबादत करो, क्या अल्लाह को देखा? नहीं देखा। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मैंने इन आँखों से अल्लाह का दीदार किया है,
میں نے ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس نے کہا کہ آخر میں وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، کہا اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کو دیکھا؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کو، کہا اللہ کو دیکھا؟ نہیں۔ یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، تو ان سے سوال ہوا کہ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میرے آقا سے جب سوال کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبیوں کا پیغام آ کر میرے آقا کے اوپر ختم ہو گیا۔ یہ دلیل سب کے ذہن کے اندر جو سوال تھا وہ سوال آ کر میرے آقا سے ختم ہو گیا کہ ہر کسی کا یہی سوال تھا کہ آپ اللہ کی طرف تو کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں کہا نہیں دیکھا، لیکن میرے آقا نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس وجہ سے اول گھر سے پہلے کوئی گھر نہیں اور آخری مقام کے بعد کوئی مقام نہیں کہ جہاں سے پیغام لیا جائے اور جہاں پر دیا جائے۔ تو یہی چیز ہے، میرے آقا اول بھی ہیں اور میرے آقا آخر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔